ले लेने से फोन लगा रखा है, किसी गाड़ी नहीं चलाता है बिल्कुल भी। क्या है ये इस एम्प्लॉइज? क्या रिक्शा है तुम्हारा? ले लो एम्प्लॉइज या ये एम्प्लॉय ओके। इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं क्या करूं ये बता। तूने मेरे 4 घंटे की थी इसके अंदर, मैं बैंक को घूमने आऊं या ये तेरे वैन को घूमने आया हूं? नो 4 घंटे जिंदगी के खत्म ही कर दिए तूने, पता नहीं कहाँ के कौन सा तूने मेरे को पाप करने के लिए दे दिया। हेलो कर बात, हे कॉल कट द कॉल। आज होगी गो कार्टिंग, पर्ची कटवा ली गई है, सारे भाई कर रहे हैं 10 के 10। भाई क्या कुत्तों की तरह भगाई है, क्या कुत्तों की तरह भगाई है, क्या फाड़ एक्सपीरियंस था। 15 मिनट भी ऐसी लगे जैसे 2 मिनट में हो गई हो। गुड़गांव नोएडा वाली की है मैंने, पर उसमें ऐसा कुछ मज़ा नहीं है। एक तो यहाँ से महंगी बहुत है, ऊपर से बहुत अंडर पावर्ड गाड़ियाँ हैं। ये तो भाई फुल एक्सपर्ट वाली गाड़ियाँ लिए बैठे थे। लोगों के बीच लाइव कर रहे हैं We are in old Phuket guys. मेरे चैनल की डीपी यहीं की है। कैफे मतलब है थोड़ी लड़कियों टाइप की जगह। भाई रेसिज्म थाईलैंड में भी है। देखो हमारे साथ के बंदे सब अंदर बिठाए हुए इन्होंने, तो परफ्यूम लगा दिया जाके। अच्छा और हमें बाहर बिठा दिया, कहते तुम डिजर्व नहीं करते अंदर बैठ। पर कोई बात नहीं भाई, गांधी जी को भी ट्रेन में से उतारा गया था, हमें कैफे से निकाला गया, तो हम भी नोटों पे आने वाले हैं। बस मैं 10 रुपये वाले नोटों पे मैं ही आऊँगा। आज बढ़िया रूम दिया है इन्होंने हमें, सबसे शानदार व्यू के साथ। हल्की हल्की बारिश होकर रुकी है अभी, बाकी सब भी अभी नहा ही रहे हैं। अबे कर दे भाई, तो वरना आज तेरा निकलवा लेगा रूम नंबर से। क्या अभी भी नहीं दिख रहा? ओके ओम नमस्ते नमस्ते। शामली के नाम का कोई गाना बजा रखा है इसने, बता। इसीलिए नाम खराब है हमारे देश का, इसीलिए नाम खराब है। आज जाके एक इंडियन रेस्टोरेंट पे, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाने को मिला, बेस्ट है। देखूंगा भाई, अब तो मैं जज करूंगा। एक आदमी का दिल तोड़ के आए हैं वो भी मतलब, लेकिन वो पाकिस्तानी था, समझ आ रहा था देख उसके एक्सेंट से। सही है मैंने आज फाइनली छोटा मूड में आ गया, कह रहा मसाज दुआ दो आज कहीं। अभी छोटे को एक ऐसी जगह लेके गया था मैं, तो वहाँ शीशे के अंदर बैठी रही लड़कियाँ 3600 बाद में, जिससे मसाज लेनी है उससे। छोटे ने एकदम मुझे कहा नहीं भाई मुझे सीरियसली मसाज लेनी है सबने। तो अब मुझे लगा सच में मेरा दोस्त बड़ा हो गया, अब ये मर्द बन चुका है। डेली अमृतसर पे ही लंच हो रहा है। आज तो मुझे लग रहा है कि झाड़ू वाड़ू भी लगा के निपटे इतने में। प्यारा यही है वो। आज यहीं पे ही है क्या? उसे तो यार उसकी लाइफ बदल देता है आरुष भाई। भाई लड़का यही होता है, एक आई चाहे जो मर्जी हो शादी कर लेंगे। नहीं है भाई, नहीं है वो तो नाइट शिफ्ट बात है। भाभी नहीं है तुम्हारी यहाँ पे सर्व करने के लिए। एक लड़की दोनों भाइयों को पसंद आ गई थी यहाँ पे, और हमने ये पैक्ट भी बना लिया था कि हाँ कर लेंगे शादी। पर और वो इंडियन भी नहीं थी, फिर भी इतनी तगड़ी हिंदी बोलती। भाई हिंदी बोल रही थी, थाई थी थाई। भाई उसने मेरे लिए हिंदी सीखी है, क्योंकि मैं पहले भी आया था वो तब भी तब वो मैंने कहा आप हिंदी लर्न प्लीज लर्न हिंदी। अगली बार आया फुराट और हिंदी मेरे से भी अच्छी, तुझे इम्प्रेस करने के लिए तो एफर्ट्स देख रहे हो। इधर आ जाओ आरुष के साइड में। रात को देखो इन स्ट्रीट को भैया, लाइफ है ये स्ट्रीट, धुमक धमक धुमक धमक। ये सारे स्ट्रिप क्लब हैं लाइन से। दिन में देखो एकदम डेड, 7, साढ़े 7, 8 बजे एक्टिव हुए हैं स्ट्रीट। और उस टाइम ऐसा लगे ज़िंदगी बस यही है, लाइफ ये जन्नत है अपने आप में, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई थाईलैंड मजा है, थाईलैंड घूमने का बोर नहीं, इतना मजा है घूमने का। बोर नहीं हो सकता। आइलैंड पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम बोर नहीं हो पाने, बिल्कुल बोर नहीं होने। हर जगह पार्टी, अलग अलग पार्टी, हर जगह की अपनी एक खास बात है। हाँ, और सुंदर है बहुत। रात को तो शराब, नशे, मौज मस्ती। एयरपोर्ट पे देखो पिकअप के लिए किस नाम के बंदे के लिए पिकअप आया हुआ है, डॉन एडवर्ड्स मेरा निकनेम है। मैं भी अब से अपने पिकअप के लिए ऐसे ही नाम दिया करूँगा। पहले बैग तो ध्यान रख ले अपना, नाम तो बाद में दिए। चल
ये लोगों को लगेंगे 10 से 15 मिनट और। आज अंदर चल ले रहे, यहाँ पे पासपोर्ट तो चेक करते हैं, उनके पासपोर्ट हमारे पास ही है वैसे। जो एक रिवाज है, दिखाइए जरा रिवाज को। ये रिवाज जो है हर इंटरनेशनल ट्रिप से टूटता नहीं आज तक। अभी बढ़ते जा रहा है, एयरपोर्ट पे पहुँच गए और बढ़ते जा रहा है स्टॉक। तेरा भाई तो लिखता जा रहा है बस, कौन कौन सी ले ली, कौन सी। अब तक है ना रिपीट होने लगी। ड्यूटी फ्री में भी दिखती है कि ये भी ले ली, ये भी ले ली। बस ज़्यादा मार उठा लिया अब तो। अपने लोग फ्लाइट में आए थे, सब कहना टट्टी पिसाब में बढ़ गए, तो फटाफट इमिग्रेशन करवा लो अपनी। खैर तो भाई कम से कम अच्छा एक चीज़ देख, तू साली थाईलैंड में भी टाइम लग जा, एक इंडिया का इमिग्रेशन ऐसा तुरंत हो है। अरे रोक ही नहीं है, तो मशीन वगैरह भी आ गई, रोक ही नहीं है। सब अलाउड है, हर कोई। जिम्बाब्वे भी अलाउड है अपने यहाँ तो। उन्हें भी रोक टोक नहीं। ओके मेरे डिजिटल दोस्तों, डिजिटल गुड बाय। ठीक है, अब एक महीना भाई दुआओं में याद रखना, मिलते हैं। एक महीना कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं भाई, बहुत घूम लिया मैं आप लोगों के साथ, मोर देन एनफ। वरुण तुझे तो कस्टम से कोई डर भी नहीं लगता होगा? कहाँ गया वो? वरुण को तो नहीं रोकते होंगे, वरुण को कुछ देगा ही भेज सके, कस्टम वाले ले कुछ नहीं सकते वरुण से। क्या कर रहे भाई? मुझे को डर लगेगा, वो मेरे से डरेंगे मेरे भाई। मुझे क्या जरूरत, मेरे पास पैसा है। जाएगा कभी दोबारा थाईलैंड? आप नहीं जाऊँगा यार, अब मन भर गया। हो गया ना, इट्स ओवर नाउ। अब नाउ इट्स यूरोप की बारी। अब यूरोप ही चलेंगे सारे भाई। शेंगेन क्या कहते हैं उसको, वही वीजा लगेगा अपना। उसके बाद यूएस अब पूरे एक महीना पैसे कमाते हैं, अगले महीने चलेंगे। अब बाकी ये गोप्रो बड़ा महंगा है भाई। आई विश ये गोप्रो सबको मिले। इस ट्रिप पे हमारा सिर्फ एक फायदा हुआ कि यार उसका फोन खराब हो गया, तो इनका व्लॉग बीच में ही बंद हो गया, तो सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे पर पास भाई ही तुमने ज्यादा नहीं बनाया तब भी। मैं होता ना, अगर ऐसे होता कि सारे कैमरे बंद, मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है। यार मैं दोस्ती बना के रखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं भी दिखा देता हूँ वो सब चीज़। मैं तो लैला के सर पे ही गोप्रो लगा देता। ये व्लॉग बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये शिवम और इसके ना गोप्रो लगा के भेज देना चाहिए था। भाई ना और मेहनत इनको करो पता ना ना होता, वो कुछ, लॉकेट वाला नहीं आता, वो बहन अगली बार लेके आऊंगा और इसको भेजूंगा, जा करके क्या क्या करेगा। मतलब चांटे पड़ रहे हैं सब गोप्रो। भाई 24 आवर लाइव भी हो सकती है यार, चुपचाप ने कैमरा लगा दे। भाई मैंने एक प्रैंक सोचा हुआ है, लड़की है, ये व्लॉग तो नहीं देगा तेरा, कोई लड़की ढूंढ इसको ना, ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, इसको भेजेंगे उसके फ्लैट और वहाँ पे भेजेंगे 2 हफ्शी मानने वाले, और इसको भेजेंगे, इसको बताएंगे नहीं, फिर देखते हैं हमें क्या बोलता है आगे। इसकी जो गांड फटेगी ना, वो रिएक्शन कवर करना है। स्टिंग ऑपरेशन। आजा लैला भाई, तेरे लिए बातें हो रही है, इधर बहुत तारीफ करी है तेरी। अरे तेरे लिए काम ढूंढा है नया, क्या कर रहे भाई? और तेरे लिए काम ढूंढा है एक नया। क्या काम है? अरे कुछ फ्लैट अरे बिल्डिंग का है भाई, फ्लैट वगैरह का सोच रहे हैं भाई कुछ नया। हाँ हाँ पक्का। हाँ, साथ में फ्लैट ले रहे हैं, वो दिल्ली आ रहा है। ठीक है भाई। कैसे हो भाई? लेजेंडरी सोफा की क्लीनिंग है आज। पता नहीं चला कब इसका 2.0 सीजन आएगा, कब जिसमें ग्रेस- ये दिखाया जाएगा। ये इस कलर से कब ब्लैक बन गया समझ नहीं आया। कर दिया अब हमने तुझे। ये वाला हाँ, ये संयम शर्मा ने ज्यादा दिखा दिया अपने। सोफा सर 6 सीटर है। हाँ वो 5 डाल दिया था, मुझे पता नहीं था यार। कोई नहीं, उसके बाद कुशन भी देखता हूँ। नहीं कुशन तो ऐड थे भाई उसमें। कुशन नहीं ऐसे ऐसे ना करो, हमें स्कैमर मत समझो भाई। ये सेंटर टेबल करना है सर। सेंटर टेबल देख, पहले ये क्लीन कर लो, देख लो कितना फर्क आएगा। फर्क आएगा तो कर देना। अब इसके सही कोई काम ढूंढ ले, एडिटिंग से तो ज़्यादा ही पे आउट है। हैं बर्तन सब कड़ी चावल बना ले इसमें। अभिषेक मगर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो देनी है मैं, तेरा तो वही है जेसीबी की खुदाई देखने बैठ गया। पैसा आने के बाद जिंदगी ऐसी हो जाए, 2 आदमी सोफा साफ कर रहे, 4 आदमी उन्हें देख रहे, जेसीबी की खुदाई के बाद दूसरी चीज है सोफे की सफाई। जिसमें काफी बेरोजगारों को आज साले बाल धो गया लिए, बाल खराब हो गए भाई, तेरे तो पहले से ही खराब है। और हम सोच रहे कि ये जो पिंक वाली दीवार है ना, इसे भी अब कुछ इसमें भी बड़ा चेंज ला यार दे। एक चीज करा सकूं तो या मुझे चाहिए एक दीवार तो ये वाली ले जाऊं। कौन सा वाली? ये वाली दीवार ले जाऊं। पिंक वाली। बड़े भाई अब नहीं सोच रही कि अब फूकी बनूंगा मैं आधा जीवन कटने के बाद। अब तो बड़े भाई कहना सेटल होने का टाइम आ लिया काली दीवारों के साथ ही। पर मन है मेरा, मतलब कि इस पे ना वॉलपेपर करवा ले हुए। कोई जानने वाला वॉलपेपर वाला है क्या? ऊपर पिंक दीवार पे वॉलपेपर दूसरा करवा दे रहे, या मेरी फोटो लगवा दो एक। बड़ी करवा दे, पिताजी लिख के उस पे बड़े बड़े अक्षरों में। अरे ऊपर सोफों की सफाई हो रही है, वो तो देख लो यार, पहले ही 4 लोग देख रहे हैं। लक्ष्य जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना माइक बंद कर लें, क्योंकि आपके पास एक माइक लगा हुआ है और वो हाँ वो माइक तो मैंने अभी तो रह रहा ना उसमें थोड़ा सा शूट करना। फ्लैट में कौन कौन कहाँ पे है, मतलब ऐसा लगो जाना कोई नीचे होगा, कोई इस रूम में होगा। हमारे घर में कोई सच में सो के आराम से खा पी के भी जा सके बिना हमारे पता लगे, कि आराम से पहले नीचे खेल लेगा, फिर रचित के रूम में सो जाए, चाहे रचित हो भी तब भी सो जाए, तो रचित को जब भी नहीं पता लगने का। और फिर अब अपना उससे खाना वाना बनवाए भाई से, और अपना खाना खा के भी वो भी दे देगा तुरंत, वो भी नहीं पूछता उनको कौन हो जी क्या हो, वो भी अपना तुरंत बना के देने तो यही काम तो करूँ भाई मैं।
जिस दिन तुम्हें पता नहीं लगता कि आया था नहीं आया। बड़े भाई किसी के दिन पड़े हुए मिले हैं बस रचित के रूम में कोने से मैं मगर कब आए बड़े भाई इनको। मैं तो यार दोपहर से यही था बस कहना। कई लोगों के कुक वाले खर्चे तो बच ही रहे गए ना दोपहर वाले। अभी अभिषेक का अपना घर जी नहीं लगता। अभिषेक घर जाते ही अगले दिन मुझे मैसेज करने लगा आ जाऊंगा भैया। मैं कुछ काम ही नहीं कह रहा कोई नहीं मैं अब गए यूं ही तो आया। काम की वजह से थोड़ी आवे। ये तो नाच बचाना रहा अपना अपने घर का नाच बचाना है भाई। ये तो नाच और चिन्नी। यहाँ पे कितने लोग हैं? एक मैं 6 लोग हैं जिसमें से 5 खाली बैठे इंक्लूडिंग मी। सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। अरे बड़े भाई आ जाएगा स्पॉन्सर भी किल्ले किल्ले में पूछूं मैं। चलो ऊपर वो बंद हो जान दे एक बार तब। अरे ये कड़ी कौन खा रहा था यहाँ रख के? अरे मेरे यार ये लेंस कार्ट के चश्मों ने 2 पैसे कमवाए। इनकी बेकदरी तो ना करो बड़े भाई। या तो मैंने कमवाई इस वाले कैंपेन में। ये तो देखो गेस करो नया गैजेट किसका मत हो गया। कंपनी तो ये वहां रखने का तो हाँ माउस चलाने में माउस चलाने अरे पक्का। हाँ अरे इस माउस में यो कितने का होगा? यो माउस है लगभग 2500 रुपए का। ये ऑलरेडी इन शेप में आवे कि आप पूरा अपना हाथ रख सको किसी का कितना ही बड़ा हाथ हो। अब बड़े भाई जब प्राइम टाइम था ना हमारा गेम खेलने का 200 रुपए के माउस से बैड ही बैड रखा करे थे। वो छोटा सा था यहाँ बस मैक्स पेन में बैड रखा करे थे उससे ही 200-250 के से। और कहीं पर उसकी वो निकल जा करे थी बोल से नीचे की। वो लगाइए। अरे एक वो गेम था एक दिन तुझे बताने लग रहा था मैं लिफ्ट में। वीकॉप 2 नहीं वो तो खैर बहुत ही बचपन का गेम हुआ। ढेर खतरनाक गेम। टोटल ओवरडोज। गलत सलत गेम था। ट्यूशन नहीं गया था जिस दिन मैंने पूरा पार करा था उस दिन उसकी खुशी में कि आज भी टोटल ओवरडोज पार कर दिया। एक इंस्टाग्राम का पेज है जो कि वो वीडियो डाल रहा है पुराने फोन मतलब बिल्कुल नए पहली बार खोलते हुए पुराने फोन। उसने कलेक्शन बना रखा पुराना पीसी भी पहली बार गेम खेलते हुए। एक दिन उसने टोटल ओवरडोज खेला। मैंने देखो कितने टट्टी ग्राफिक था मुझे इतना बढ़िया लगा भाई ग्राफिक तो खत्म थे। अरे वो था प्रिंस ऑफ पर्सिया। अरे हाँ वो तो प्रिंस ऑफ पर्सिया में तुम्हारे भाई ने उसका ब्लड दोबारा यूं कर दिया था पूरा। एक हैक आ गए थे कहीं हैक नहीं थे मतलब छुपे हुए थे कुछ चीजें नीचे को केवे में जाके YouTube पे देखता रहा करूँ था। कुछ गेमर थे उस टाइम भी YouTube पे जो 2007-8 में डाल लग रहे थे प्रिंस ऑफ पर्सिया की 8-9 में डालते होंगे 9 के आसपास की बात है। उन्हें देखता रहूँ था उसका ब्लड दोबारा भी यूं कर दिया था मैंने पूरा। उसमें उसकी हेल्थ बढ़ा दी थी और जब कहीं फंसा करूँ था फिर वापस YouTube पे देख लिया करूँ था। ऐसा सुपर मारियो में भी था 2-3 टनल मैक्स पेन 3 जाके ना लेवल अप हो जाती थी। मैक्स पेन 2 तक खेला मैं और मैं हाँ मैक्स पेन 2 IGI तो शायद IGI 2 तक था। IGI तो भाई IGI का पहला मिशन नहीं भूल एक सकता मिशन मैं। ने तो सिड्डी पे यूं करके वही तो ये तो खेला भाई अरे हिटमैन भी था गए। हां हिटमैन में तो मैंने चीट कोड लगा दिए थे ना वो दिखा था ना वो किसी को। मैक्स पेन 2 में चीट कोड लगाया कभी? मैक्स पेन 3 में अंदर उसकी फाइल जो है एडिट करनी पड़ी थी उसकी चीट ऑन करने के लिए। अरे हिटमैन में भी तो यही करना पड़ा था उसका टेक्स्ट वाले में जाना पड़ा थोड़ा सी छेड़छाड़ हो गई इतनी सी वो भी YouTube पे ही देख के ऐसे कर सकता YouTube पे देखी थी मैंने भी YouTube पे देख के। और उस टाइम जो गेम क्रैक कर दिया गया था उसे तो सैल्यूट रोज भाई साहब मैंने प्रॉपर्टीज में जाके हो गया था ना क्या। हाँ मोहल्ले के 4 लड़कों के घर जाके मौका। और जो डीवीडी बर्न कर दिया गया था डीवीडी बर्न करनी आई ऊपर एक ही ऑप्शन आ गया था बर्न डीवीडी का। पहले सब कुछ जितना भी पेस्ट करना पेस्ट कर दो फिर बर्न कर दो। नहीं डीवीडी में यही कॉपी नहीं हो गया था पेन ड्राइव में तो यही हो जा डीवीडी में नहीं हो गया था। क्या ही था पहले ये तो फिर क्या ना फिर ग्राफिक कार्ड आए वो बजट से थोड़े बाहर हो गए। तो फिर मेरी उस टाइम एक बंदी थी मैंने उससे कहा था 5000 रुपए उधार देगी क्या। तो ग्राफिक हल्का सा और हाँ भी कर दी थी उसने फिर मैंने और माइनस करवाया हल्का सा। हाँ भी कर दी थी उसने पर फिर मैंने लिए 500 लिए थे वो तो मूवी के लिए लिए थे। जब मैं तो रेट्रो गेम्स खेल ले कॉन्ट्रा हो गया। आजा इधर आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। दोनों शेरों ने हल्का फुल्का जिम मार लिया। हल्का फुल्का ही बताते हैं आजकल तो भारी मार के भी इससे पता चलता है कि अब ना Down to earth है। स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई और अब कुछ जिम वियर लेने जाएंगे। मैं तो बोलूँगा स्कर्ट उसमें ही अच्छा जिम होता है। भयंकर जो हमने शॉपिंग करी है जरा दिखा दो एक बार दिखा दो इतनी भयंकर शॉपिंग में क्या लेके आए हैं हम लोग। लड़का लोग अब कच्चा है पैंटी डायना पैंटी। अगर तेरा सरनेम पैंटी होता अभिषेक पैंटी तो तेरा नाम मैं बरा रख देता। अब ब्रा पैंटी आया नहीं आया। अरे यार एडिटिंग नहीं करी पैंटी ने। एडिटिंग के क्रेडिट जा रहे हैं ब्रा पैंटी। उसमें आया करता लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हो। साला गांजा वाला भी तो एक सरनेम हो
अच्छा गांजा वाला मुंबई में जैसे थगेश का है ना केश वाला, हाँ गांजा वाला इस तरह हो। तो क्या हो गया? जगह के नाम के हिसाब से होता जगह के, हाँ तेरा अगर जगह के हिसाब से होता तो क्या होता? अभिषेक नाली वाला, मेरा तो कोठी वाला। कोठे वाला लक्ष्य कोठे वाला आ गया, जल्दी चलो भागो। नाम ठीक है, कहाँ चले? चलो घूम ले। नाम बढ़िया है तेरा, ठीक है, बढ़िया। अभिषेक तो सबसे पहले ही नाम है। अगर मुझे नींद में से उठा के पूछ लोगे ना लड़के का कोई नाम रखना तो अभिषेक ही निकलेगा मेरे मुंह से, ये वही निकलेगा शुभम। अभिषेक के नाम के मतलब मैंने भी देखा है, कोई ठीक ही लड़के होते हैं। अभिषेक के नाम की सेल्फ ऑब्सेस्ड ठीक ही मिले सारे। मुझसे क्या पूछते तो एक वो डाल दे पोस्ट इंस्टाग्राम पे कि अभिषेक नाम के जितने भी लड़के हैं नोएडा सेक्टर 65 में मिलो, सबका बुतम बुत मैच होगा, जो सबसे एंड में बचेगा वो रखेगा, उसके पास बचेगा बस नाम। संयम की एंट्री की नोटिफिकेशन आई जस्ट मुझे अभी, कहीं रोक रखा गार्ड वार्ड ने, अप्रूव तो कर दी मैंने वैसे, लेकिन कोई से पे राइट में नहीं मुड़ रही गाड़ी, मुड़ गई। अच्छा आज तो पापा की लेके आया। ये गाड़ी देखी ब्रेज अंकल ने कितनी बढ़िया मेंटेन कर रखी, आवाज से ही पता लग रहा है। अरे भाई ऐसे ही है जिसने अपनी गाड़ी 3 बार तोड़ रखी है अपनी मर्सिडीज, उसकी ड्राइविंग पर कितना ही भरोसा करूं। संयम को अपनी घरवाली भी दे दूंगा रखने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं दे सकता। संयम पर मुझे वही है 1% भी भरोसा नहीं। एक दिन चलाते हुए स्कॉर्पियो मांग रहा था भाई, मगर ना भाई कतई नहीं। रात को क्या टाइम हो रहा भाई, 1 बजे संयम भाई आए हैं रिलेशनशिप एडवाइस देने मुझे। देखो भाई मैंने एक स्टोरी पे डाली थी कि मान लो अगर एक आदमी रिलेशनशिप के बाहर भी किसी से बात कर रहा है, किसी को टाइम दे रहा है, वो चीटिंग थोड़ी होगी। मे भी आदमी एक से ज़्यादा लोगों के लिए लॉयल रहना चाहता हो, क्या पता हो उसकी पोटेंशियल एक से ज़्यादा के साथ लॉयल रहने की। और संयम भाई पूरा एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात पे। कहाँ गए? Not with words, but with action. विद एक्शंस ऑल्सो। अरे आओ तो संयम भाई, ये वाली तो पॉडकास्ट आधा ही रह जाएगा, ये राज शामी का पॉडकास्ट है। सबको खाते देख भूख नहीं लग रही ना यार, मैंने वश पा लिया अपने इस इंद्र, क्या बोल रहे हैं इंद्रिया, इस इंद्री पे मैंने अपना वश पा लिया। इस दीवार को अब हम पिंक से वो करवा ले रहे, काली करवा देंगे पूरी। भाई काला तो एक आदमी का मुंह होगा अपने सर्कल में। अरे ऐसे ही बताओ क्या खा रहे हो? अरे संयम भाई कुछ तो बोले, इस ब्लॉग पे भी तो गाली खानी है भाई, कमेंट सेक्शन की तो ऐसे ही रह जाएगा। संयम को क्या हो गया? पता है तुम्हारी तारीफ हुई जब आरुष लैला के साथ मैंने ब्लॉग बनाया ना, लोगों ने कहा कि इनसे कम तो संयम ही है। उसको ही ब्लॉग में ले लिया करो।